हेलो स्टूडेंट, स्वागत है टारगेट 24 एग्जाम में। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैथ का टॉपिक आपका चल रहा है सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण, जिसका आज भाग हम छठा भाग पढ़ाने वाले हैं। और दोस्त आप जानते हैं कि इससे पहले नंबर सिस्टम का आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिए हैं, वो सब आपको पढ़ना है और उसको प्लेलिस्ट में भी जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं और पीडीएफ पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से वॉच कर सकते हैं। आज दोस्त आपका अगला टॉपिक है रूट पर आधारित प्रश्न। देखिए आप देख के प्रश्न समझ ही गए होंगे। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, देखिए इसको बेसिक से लगाएंगे इस सवाल को ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और जल्दी लगेगा नहीं। इसके लिए एक आपको ट्रिक होता है, उसको पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक होता है। उस ट्रिक को जानेंगे तो सवाल तुरंत क्या हो आपका लग जाएगा। आप देख के सवाल देखिए कितना बड़ा है। इसको आइए ट्रिक से बेसिक दोनों तरह से क्या करते हैं, लगाते हैं और समझते हैं। और दोस्त आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्त पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए दिया क्या है इसमें, देखिए रूट पर आधारित प्रश्न दिया, रूट पे है प्रश्न। देखिए दिया है पहला सवाल, कड़ी में 0.1 का होल वर्ग प्लस 0.01 का होल वर्ग प्लस 0.009 का होल वर्ग, ये दिया है। और फिर नीचे दिया है 0.01 का होल वर्ग प्लस 0.001 का होल वर्ग प्लस 0.0009 का होल वर्ग। अब इसको हमको हल करके बताना है कि आंसर हमारा कितना आएगा। जैसे हमको याद है कि इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 10 ही आएगा। हमेशा कितना आंसर आएगा, 10 ही आएगा। इससे चाहे 10 आएगा या 100 आएगा, 1000, हमको पता है कि कैसे आता है। हम जब एग्जाम में देखेंगे इसको लगाएंगे नहीं, इसको देखते ही आंसर ढूंढेंगे कि कितना है। 10 कहीं है 10 आंसर, 100 है 100 आंसर है, 1000 है 1000 आंसर। आप भी उसी तरह क्या करेंगे, एग्जाम को जब इस तरह जान जाएंगे तो एग्जाम में आएगा, आप भी देख के तुम तो 10 100 1000 लेके चले जाएंगे, लगा के चलेंगे। देखिए जिसमें बताते हैं आपको कि जैसे में इसमें एक सवाल में हमको बस ये देखना है होता है कि जो पॉइंट है और जो जो 0.1 पॉइंट है, 0.01 है ना, देखते हैं कि इससे कितना पॉइंट अधिक है। बस कितना पॉइंट क्या है अधिक, देखिए इसमें 0 पॉइंट के ये जो पॉइंट यहाँ पे एक स्थान पर, ये पॉइंट कितना स्थान पर, यहाँ पे 2 स्थान पर, तो एक पॉइंट हमारा क्या है अधिक है। देखिए हर जगह पूरा सेम वही दिया होगा, इस पर देखिए सेम वही दिया होगा, इसमें भी देखिए सेम वही दिया होगा। हर जगह पॉइंट हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए 0 1 है तो यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो तो यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो तो यहाँ कितना जीरो है, 4 जीरो। देखिए यहाँ पे एक स्थान पर पॉइंट लगाते हैं, यहाँ 2 स्थान पॉइंट लगा। देखिए यहाँ पे 2 स्थान पॉइंट लगाते हैं, यहाँ 3 स्थान पर लगा। देखिए 3 स्थान पर, यहाँ पे 4 स्थान पर। बस यही हमको पॉइंट का करना, नोट करना, यही हमको थोड़ा ध्यान देना, बस और कुछ नहीं करना। और जब इसमें जब बेसी है तो अब इसी में से एक पॉइंट को क्या करते हैं हम बाहर, इससे नीचे वाला से एक पॉइंट से क्या करते हैं बाहर निकाले ना, 0.1 का होल वर्ग क्या करते हैं, एक पॉइंट बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें जब एक पॉइंट बाहर निकालेंगे तो हमारा पॉइंट 0.1 नहीं बचेगा था। इसको आपस में जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल के आया, 0.01 स्क्वायर हो जाएगा। इसको आपस में जब गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अच्छा इसको अब अलग करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो हम एक पॉइंट निकाल लिए तो ये बच गया हमारे। तो अब देखिए ये 0.1 पॉइंट सब में से इसमें सबसे निकलेगा, क्या निकलेगा, सब में से निकलेगा। जब इससे भी और इससे भी जब हम निकाल देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, जो ऊपर का तो सेम रहेगा और नीचे का 0.1 बच जाएगा, फिर 0.01 बच जाएगा, फिर 0.009 बच जाएगा। तो अब ऊपर का जितना भाग होता है सब क्या होता है, कट जाता है। जब ऊपर के सभी भाग कटेगा तो हमारा बच जाएगा एक। तो एक का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, एक का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और नीचे हमारा क्या बचेगा, 0.1 जो वर्ग करेंगे, पॉइंट लिए हैं। और 1 तो जानते हैं किसी भी कितने भी रूट में होगा तो उसका ना क्या वैल्यू निकलता है, 1 ही निकलता है, 1 रख। और इसका जो वर्ग है बाहर निकालेंगे तो एक वर्ग कट जाएगा, अब बचेगा 0.1। अब जो पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, और 0 बढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बस इस पॉइंट में यही सब ध्यान देना है और कुछ इसमें ध्यान नहीं देना। बस हमको खाली करना क्या है, जितना ये जो ऊपर नीचे देखेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे, जितना का ये पॉइंट का अंतर होगा उतना आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे संख्या बढ़। एक का अंतर था 100 और 2 का अंतर था, और एक का अंतर था तो 10 हो गया, और 2 का अंतर होगा तो 100 होगा, और 3 का अंतर होता 1000 हो जाएगा। देखिए अब इसी सवाल के एक और सवाल आप दिए हैं, आप इसको लगाइएगा देखिएगा। बस इसको आप देखिए, अब ये पूरा आपका सवाल दे दिया ना हमको। देखिए यहाँ 2 का, देखिए यहाँ 2 पे, यहाँ पर 3 पे, बस हमको 2 या 3 यही देखना है। 2 पे कितना है, 3 पे, डायरेक्ट कितना आंसर हो जाएगा, 10 आएगा। लगा के देख लीजिए आप, डायरेक्ट कितना आंसर आएगा, 10 आएगा। देखिए उसी तरह फिर इसको भी काउंट किए हैं, निकाले हैं। जो 0.01 बेसी है निकाल दिए हैं, तभी क्या 0 बच गया 2 बार, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 2 पे होगा, यहाँ पे 3 पर, देखिए ये पर यहाँ पे इतना इसके बराबर है। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आंसर डायरेक्ट हमारा कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा आंसर। तो हमको और कुछ नहीं देखना, बस हमको खाली ये देखना है कि 0
और 0.03 ये 2 पर स्थान पर कितना पर 3 स्थान पर। इसी में अंतर देखना कितने का अंतर है, एक स्थान का अंतर, तो एक स्थान हमारा कितना हो जाएगा 10 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे भी देखिए कितना था, एक स्थान था यहाँ पर भी ना, तो यहाँ पर भी 10 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए आपका सवाल एक और है, इसी तरह आपका सवाल देखिए एक और है, इसी में जो अब कुछ नहीं करना, बस ये खाली ध्यान देना कि कितने का अंतर। देखिए यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पर पॉइंट कितने का स्थान पे, एक स्थान पे, यहाँ पॉइंट कितने स्थान पे, 2 स्थान पे है। हम जानते हैं इसमें कितने पॉइंट अंतर, पॉइंट यहाँ होना चाहिए ना, तो 1 पॉइंट का अंतर है, बस 10 हमारा आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं देखना, पर इसको अब जब लगाएंगे देखिए 0, जब इसको पूरा जैसे जैसे उतारते हैं इसको, अब नीचे जब उतार देंगे जैसे, अब जब नीचे के जो हम पॉइंट लिखेंगे, जैसे नीचे जब हम पॉइंट लिखेंगे तो इसको हम इस फार्मेट को किससे फार्मेट तोड़ेंगे, इस फार्मेट तोड़ेंगे 0.1 का वर्ग 6 इसको जब इसको आपस में गुणा करेंगे ना, तो हमारे कितना निकल के आ जाएगा 0.06 का होल वर्ग, बस ये आ जाएगा। तो ऊपर का जितना पॉइंट हमारा होता है कटता है, अब बचेगा ये, तो अभी बताएं कि 1 बचेगा और 0.1 का होल वर्ग बचेगा, एक तो अपने आप बाहर निकल जाएगा, और फिर 0.1 तो 0.1 आ जाएगा। अब ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ा देंगे, तो हमारे आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और कुछ इसमें करना ही नहीं है, बस हमको ख्याल क्या करना है कि देखना है कितने अंतर है, बस उसी का क्या करना है सवाल लगाना है। मिनटों को सवाल आपका सेकंडों में क्या हो जाएगा लगेगा, और एग्ज़ाम में यही सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। आप बेसिक से लगाने बैठ जाएंगे, पता चलेगा कि आपका पूरा 4-5 मिनट एक सवाल क्या हो गया खा गया। देखिए आपको इसको नोट डाउन करके भी लिख दिए आपको, जब वैल्यू समान हो तो ना, ऊपर नीचे वैल्यू समान है और 0 पॉइंट का अंतर हो, तो जैसे 1 पॉइंट का अंतर 1 पॉइंट का अंतर लिखा, पॉइंट 1 डिजिट का अंतर होगा तो आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। पॉइंट 2 का डिजिट का अंतर होगा, आंसर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। पॉइंट 3 का अंतर होगा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। पॉइंट 4 का हो जाएगा तो 1 0 और बढ़ा लेना है, फिर पॉइंट 5 का होगा तो 1 0 और बढ़ा लेना है। जैसे बढ़ता जाएगा पॉइंट अंतर, उसको हम क्या करते हैं सवाल को क्या करते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। और इस टाइप सवाल में आपको और कुछ नहीं करना है, बस हमको देखना है कि कितने पॉइंट का क्या है अंतर है, वही हमारा क्या होता है आंसर होता है। जिसमें इसमें अंतर था 1 पॉइंट का, था देखिए तीनों में थे, यहाँ पे भी अंतर 1 पॉइंट, ये 2 स्थान पे है, यहाँ पे 1 स्थान पे 1 पॉइंट का अंतर 10। फिर यहाँ पे देखिए 2 स्थान पर, यहाँ पर 3 स्थान पर 1 पॉइंट का अंतर, तो यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया। फिर देखिए इसी तरह देखना आपको, फिर देखिए यहाँ देखिए आपका यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट का अंतर, इनसे कितना हो गया 10 हो गया। हम क्या यहाँ पे 2 पे हमेशा ये चेक करना है कि कौन सा है खाली कॉमन। और देखिए इस सवाल को आपको देखेंगे सवाल को, तब लोग बैठना पड़ जाएंगे, अब इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग, इसका काटेंगे पीटेंगे, पता चलेगा 10-5 मिनट ले लेंगे और सवाल भी क्या होगा नहीं लगेगा। तो हमको इस टाइप सवाल में कुछ नहीं करना, खाली करना है देखना है कि पॉइंट कितना का अंतर है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस ये सवाल में आपको हमको बस यही समझाना था कि इस टाइप सवाल को रूट पर आधारित प्रश्नों को कैसे लगाएंगे और कैसे इसको हम क्या करते हैं देखते हैं। इस सवाल में मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल तो बड़े समझ में आ गए होंगे और आपको जाने गए होंगे कि 1 अंतर होगा तो 10 होगा, 2 अंतर होगा तो 100 होगा, 3 अंतर होगा तो 1000 हो जाएगा। और कुछ नहीं इसमें क्या करना है ध्यान देना। और दोस्त आप इस सवाल को PDF आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ये सवाल का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखती हूँ, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारे प्लेलिस्ट बनाए आपको प्लेलिस्ट, वहाँ से नंबर सिस्टम का और सरलीकरण का जितना अभी तक चैप्टर हमने पढ़ाया है सबका आपको PDF मिलेगा। और सभी विषयों को आप टाइम टू टाइम या सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं वॉचिंग कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और दोस्त आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्त आप इस चैनल पे नए होते हैं सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जो आगे जब एग्ज़ाम आने वाला NTPC रेलवे ग्रुप डी जो भी एग्ज़ाम है, इस टाइप जो आपको सवाल मिले तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे, 1 नंबर फ्री मिले कि देखते हुए कितना का अंतर है, आप अपना सवाल लगाते आगे चले जाइएगा। और यही सवाल जो नहीं पढ़े होते हैं लोग उसको क्या करते हैं वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। आपको 1 नंबर क्या होता है अब जानते हैं, सिलेक्शन हमारा क्या होता है 1 ही नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्या होता है सिलेक्शन। जो बड़ा सवाल होता है ट्रिक्स सवाल ही लगता है, वो सवाल को नहीं जान पाते हैं तो पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन क्या हो गया रुक गया। इसलिए दोस्त कहते हैं कि अपने दोस्तों में शेयर करिए और सवाल को बढ़िया से पढ़ लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपके सवाल बहुत बढ़िया से समझ में आ गए होंगे दोस्त। और आपको सवाल में नहीं आया हो, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस सवाल को हम फिर दोबारा से प्रयास करेंगे समझाने के लिए। और कोई भी त्रुटियाँ हो जाए दोस्त उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके यहाँ त्रुटियाँ मैं वहाँ सुधारने का क्या करूँगा प्रयास करूँगा। और आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।